रिपोर्टिंग करने पटना पहुंची आज तक की एक पत्रकार के खिलाफ हुई ये नारेबाजी देखी होगी आपने। इसकी निंदा होनी चाहिए। किसी भी पत्रकार को उसका काम करने से रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब पत्रकार पत्रकार ही न रह जाए, देश की सत्ताधारी पार्टी के निर्लज्ज भोंपू में तब्दील हो जाए, तब क्या किया जाए? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जैसे ही पटना से भाजपा का पत्ता साफ होने की खबर दिल्ली पहुंची, नोएडा फिल्म सिटी के एंकरों और पत्रकारों के चेहरे पर मुर्दानगी छा गई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनकी अपनी दुनिया लुट गई हो। ऐसा होता है, निजी भावनाएं होती हैं, लेकिन देखते ही देखते निजी भावनाओं का कीचड़ पर्दे पर उलीचा जाने लगा था और शाम होते ही गोदी मीडिया अपने आका के आगे बंदर की तरह गुलाटियां मार रहा था। सबके भीतर की भक्ति का सांप एक साथ फुफकार उठा। आपको हैरानी होगी, लेकिन जैसे ही प्राइम टाइम शुरू हुआ, समझ में आने लगा कि आज तक एबीपी न्यूज और जी न्यूज का स्क्रिप्ट राइटर एक है, तीनों का संपादक एक है और तीनों का आका एक है। आपको हैरानी हो रही होगी कि आज तक जी न्यूज और एबीपी का स्क्रिप्ट राइटर एक कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में आप इसको समझ जाएंगे। जैसे ही रात 9 बजे के शो का पर्दा उठा, सुधीर चौधरी आज तक पर हाजिर हुए, रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज पर हाजिर हुई और जी न्यूज पर रोहित रंजन हाजिर हुए। एक ब्लैक एंड व्हाइट की डुगडुगी बजाने आया, दूसरे ने मास्टर स्ट्रोक की डमरू उठाई और तीसरा डीएनए की बांसुरी लेकर पहुंचा। तीनों एक साथ शुरू हुए। अब जरा इत्तेफाक देखिए। मेरा दावा है कि ऐसा इत्तेफाक आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, दलाल पत्रकार निकल के भागा। हंसिए मत, जादू देखिए, जादू। और जादू कोई मैं नहीं दिखाऊंगा, एबीपी न्यूज, आज तक और जी न्यूज वाले दिखाएंगे। चलो भाई, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत और डीएनए वाले रोहित रंजन, तीनों अपना अपना डमरू निकालो और शुरू हो जाओ। सुधीर चौधरी ने आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट में फरमाया कि देखो भाई, नीतीश के साथ भाजपा के डबल इंजन राज में बिहार के 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। रूबिका लियाकत ने भी जादू से वही वाला आंकड़ा ठीक उसी समय मास्टर स्ट्रोक में दे मारा, 52% वाला। डीएनए वाले भाई ने भी इसको ऐसे दिखाया कि गरीबी के मारे बिहार के लोग दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जाना चाहते हैं। अब जादू नंबर 2 देखिए। चलो भाई, तीनों शुरू करो। आज तक पर सुधीर चौधरी ने कहा, कुपोषण के मामले में नीतीश के साथ भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, 52%। रूबिका लियाकत ने फौरन एबीपी न्यूज पर वही वाला आंकड़ा जादू से पेश कर दिया। देखो देखो, 52% लोग कुपोषण के शिकार हैं। सेम ग्राफिक्स। स्क्रिप्ट राइटर ने जी वाले भाई को डांटा, तुम्हारा कहां गया? डीएनए वाले ने कहा, ये लीजिए माई बाप, जादू नंबर 3। चलो भाई, तीनों शुरू हो जाओ। सुधीर चौधरी ने आज तक पर प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा फेंका कि डबल इंजन की सरकार में कितना पिछड़ गया बिहार। बिहार की 50,555 रुपए और देश की 91,480। रूबिका लियाकत ने तुरंत जादू से वही आंकड़ा निकालकर स्क्रीन पर पटक दिया, प्रति व्यक्ति आय का। स्क्रिप्ट राइटर ने फिर से डीएनए वाले को डांटा, हमेशा पिछड़ जाते हो। उसने कहा, ये लीजिए माई बाप, हमारे पास भी है। लेकिन जी वाला भाई ज्यादा बड़ा भक्त निकला। उसने सुधीर चौधरी और रूबिका लियाकत दोनों को झूठा साबित कर दिया। कहा, बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,000 नहीं है, केवल 34,314 रुपये है। स्क्रिप्ट राइटर ने कान में फूंका, जियो मेरे पट्टे, बहुत आगे जाओगे। जादू नंबर 4, चलो शुरू हो जाओ। आज तक वालों, स्वास्थ्य में नीतीश को फेल दिखाओ। सुधीर चौधरी ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। लो भाई, हेल्थ इंडेक्स का ग्राफिक्स चलाओ। रूबिका ने कहा, हमारे मास्टर स्ट्रोक का जादू भी तो देखो। शिशु वयस्क मृत्यु दर में भी डबल इंजन फेल है। यूपी के बाद आता है बिहार, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार। जी वाले को लगा फिर से स्क्रिप्ट राइटर डांट न दे, फौरन अपना ग्राफिक्स फेंका। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार, पीएमसीएच में भी नहीं मिल पाता इलाज। सर जी, होड़ लगी थी, होड़ जादूगरी की।
सुधीर चौधरी बोले कि नीतीश ने उद्योग धंधे में बर्बाद कर दिया, तो रूबिका लियाकत भी मारे कि हां हां उद्योग धंधे में बर्बाद कर दिया। डीएनए वाला भी चिल्लाए कि खस्ता हाल बिहार, कौन जिम्मेदार, 90% पावर लूम बंद हो गए, खाद कारखाना बंद हो गया, पता नहीं क्या क्या बंद हो गया, सीमेंट उद्योग बंद हो गया डालमिया नगर का। कमबख्ती के मारों को नहीं पता कि डालमिया नगर की सीमेंट फैक्ट्री तो 35-40 साल पहले बंद हो गई है पट्टे। सुधीर चौधरी जो ग्राफिक्स आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट में फेंके जा रहे थे, उसी समय वही वाला ग्राफिक्स रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक पे फेंके जा रही थी, और वही वाला जी न्यूज का भाई डीएनए में फेंके जा रहा था। पीसी सरकार का जादू भी इसके आगे फेल था। ले दनादन दे दनादन। साफ समझ में आ रहा था कि तीनों का स्क्रिप्ट राइटर एक है। यह तो हो नहीं सकता ना कि रूबिका लियाकत सुधीर चौधरी का बुलेटिन देखकर बोल रही हो, सुधीर चौधरी अपने पुराने चैनल जी न्यूज को देखकर बोल रहे हो, और डीएनए वाला नया भाई रूबिका को देख रहा हो। क्योंकि तीनों का शो ठीक 9 बजे शुरू होता है, एकदम सुपर प्राइम टाइम पर। तो हुजूर क्या समझे? अब्बा हुजूर का मामला फंसते ही गोदी मीडिया का नंगा नाच चालू हो चुका है। 8 अगस्त 2022 के पहले तक ये सारे लोग उस विशेष पक्षी की तरह डाल से उल्टे लटके पड़े थे, जिसे केवल रात में नजर आता है। जैसे ही भाजपा मुश्किल में पड़ी, आका ने ऐसा हंटर मारा कि सब एक साथ पत्रकारिता की उल्टी करने लगे। सबकी आत्मा में एक ही तरह का आंकड़ा एक ही दिन एक ही समय पर घुसा दिया गया। जो लोग टीवी में काम करने के तौर तरीके को जानते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि ग्राफिक्स कोई 2 मिनट में नहीं बन जाता है, पूरी प्रक्रिया होती है, घंटों लगते हैं इतने सारे ग्राफिक्स बनाने में। पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है एंकरों के बांचने के लिए। मतलब जो भी आज तक पर सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड व्हाइट में चला, या जो भी एबीपी न्यूज पर रूबिका लियाकत के शो मास्टर स्ट्रोक में चला, या जी न्यूज पर डीएनए में चला, उसकी तैयारी दोपहर में ही तय हो गई होगी। जादू को समझिए, तीनों चैनलों के संपादकों के दिमाग में कैसे एक ही चिप लगी हुई है। आज तक के संपादक ने भी सोचा कि ठीक 9 बजे यही आंकड़े चलाएंगे, एबीपी के संपादक ने भी सोचा कि ठीक 9 बजे यही आंकड़े चलाएंगे, और जी न्यूज के संपादक ने भी सोचा कि ठीक 9 बजे यही आंकड़े चलाएंगे। इतने सारे इत्तेफाक कोई संपादकीय नीति से नहीं तय होते बाबूजी। इसके लिए तो जादू चाहिए होता है, जादू, और जादू दिखाने के लिए जादूगर चाहिए होता है। और गोदी मीडिया का सबसे बड़ा जादूगर कौन है, हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। सबको एक ही स्क्रिप्ट थमाई गई है कि नीतीश कुमार बहुत उड़ रहे हैं, जरा उनको जमीन पर ले आओ। इसको यही छोड़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं साल 1974 में। एक फिल्म आई थी रोटी। उस फिल्म के लिए किशोर कुमार ने बहुत हिट गाना गाया था, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहां कदरदान हमें ऐसा मिलेगा, घुंघरू बनाकर पैरों में बांध ले, फिर मेहरबान हमें ऐसा मिलेगा। कभी सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना था। लेकिन इस लाजवाब घुंघरू गीत का घुंघरू पत्रकारों से कोई लेना देना